चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। जो हमारी पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट अब आज से आपके क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज आएंगे। चेंजेस ये होगा बच्चों, आज से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आएंगे आपकी इस सीरीज के। सो आपका फर्स्ट चैप्टर जो अभी आएगा, आपका सब कुछ प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया जाएगा। जो आपका चैप्टर है आज से स्टार्ट है वो है फर्स्ट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टार्ट करते हैं। सो आपका पहला क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द सेट, क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, इफ द सेट ऑफ ए बिलोंग्स टू आर, ए एक रियल नंबर है, विच इज द इक्वेशन 2x² प्लस ए माइनस 5x प्लस 15 इक्वल टू 3a हैज अ नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स का मतलब होता है बेटा आपका d लेस देन जीरो, राइट ना। नो रियल रूट मीन्स इमेजिनरी रूट्स, राइट। देन इंटरवल अल्फा टू बीटा, देन फाइंड द अल्फा बीटा इज x, x is beta less than and alpha greater than, then find the all the values of x squares। जो आपके बच्चों अगर अल्फा से बीटा तक आपका जो रूट्स निकलेंगे, अल्फा से बीटा तक उनका सबका आपको स्क्वायर्स का सम चाहिए इसमें। तो ठीक है, पहले अपन इसका एक क्राइटेरिया निकालते हैं कि कहाँ से कहाँ तक आपका ए बिलोंग करता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, जो इक्वेशन है आपका 2x² ए माइनस 5x प्लस 15 माइनस 3a कर देंगे। मैं लेफ्ट साइड में लेके चला जाऊंगा, इक्वल टू जीरो कर दूंगा। तो आपका ए बी सी में आपका इक्वेशन कन्वर्ट हो गया। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, आपका डी लेस देन जीरो कर दूंगा, क्योंकि इसने बोला है कि नो रियल रूट इज द मीनिंग इज इमेजिनरी रूट्स। तो इमेजिनरी रूट्स मीन डी लेस देन जीरो। अब आपका अगर मैं डी लेस देन जीरो करता हूँ तो क्या सिचुएशन बनता है, डी होता है आपका पता है आपको बच्चों b² माइनस 4ac लेस देन जीरो। सो b² मीन्स a माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 15 माइनस 3a इंटू ए आपका 2 लेस देन जीरो। ठीक है, फर्दर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, सो ए स्क्वायर माइनस 10a प्लस 25 बच्चों। अब इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 15 ये 8 हो जाएगा, और 8 15 से मल्टीप्लाई होकर कितना बनेगा आपका 120, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, तो ये कितना बन जाएगा आपका 24a लेस देन जीरो इज ग्रेट। ए स्क्वायर 24a और ये 10a कितना बन जाएगा आपका प्लस का 14a और 25 9 माइनस, सो ये कितना बन जाएगा 95 लेस देन जीरो। ठीक है जी, तो आपको अब ऐसा करना है बच्चों कि 95 के टू फैक्टर्स करना है, जिनको सब्ट्रैक्ट करने पे 14 आना चाहिए। तो होता है 19 और 5, 19 5 जा 19 5 जा 95, और 19 में से 5 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 14। तो मेरा क्या आ जाएगा a प्लस 19, और दूसरा फैक्टर क्या आ जाएगा a माइनस 5। आपका सम कितना आना चाहिए 14, जो सम आ रहा है 19 माइनस 5 इज 14, करेक्ट। सो आप इज लेस देन जीरो। अगर आपका ऐसा होता है तो क्या होता है, नंबर लाइन पे अपन कैसे डिनोट करते हैं, यहाँ पे 5 है, ये 19 है, तो ये प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। सो ए कहाँ से कहाँ तक बिलोंग्स करता है बेटा, आपका ए बिलोंग करता है माइनस 19 से 5। ठीक है जी, आपका अगर ए 19 से 5 तक बिलोंग करता है तो फिर मैं क्या करूंगा, आपको सेकंड सिचुएशन इस क्वेश्चन में दी हुई है उसको अप्लाई करते हैं। सेकंड सिचुएशन क्या है आपकी, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स आपका ये जो आया माइनस 19 से 5 तक। अब मैं 19 और 5 को तो इंक्लूड नहीं करूंगा, केवल ये करूंगा, तो कितने कौन कौन से हो जाएंगे, 1 हो जाएगा 5 तक, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ पे -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ये -18 तक ये चला जाएगा, ये 4 तक ही जाएगा बच्चों, क्योंकि 5 इंक्लूड नहीं है इसमें। ठीक है, तो मैं सम कर रहा हूँ। अब आज जो बच्चों आप ये भी जानते हो कि अगर मैं किसी भी नंबर का नेगेटिव नंबर का सम करूंगा तब भी पॉजिटिव आएगा। तो सबसे पहले समीशन ऑफ 1 to 4 करते हैं, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, करेक्ट। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इनका समीशन करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये सब भी पॉजिटिव हो जाएंगे, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू 18 स्क्वायर। ठीक है जी बच्चों, आपको पता है कि किसी भी नंबर के एन नंबर का स्क्वायर का सम क्या होता है, तो एक फॉर्मूला होता है, आपको पता हो तो बच्चों क्या फॉर्मूला होता है, एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइड बाई 6, करेक्ट। तो मैं लगा दूंगा, इसमें 4 है तो 4 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 4 8, 8 इंटू इज द 9 डिवाइड बाई 6, क्लियर। सेकंड सेकंड भी यहाँ पे ये सम ही होगा इनका, सो प्लस, तो ये 18 नंबर है तो 18 19 18 इंटू 2 36 प्लस 1 इज 37,
डिवाइडेड बाई 6। ये 6 इससे कितने टाइम्स कट जाएगा बेटा, ये 3 टाइम्स कट जाएगा, ये कितने टाइम्स कट जाएगा, 2 टाइम्स। और 2 टाइम्स जब ये कैंसिल आउट हो गया तो बच्चों क्या करेंगे, इसको भी कैंसिल आउट कर देंगे इसे 2 टाइम्स, तो 5 6 से कितना जाएगा 30। ठीक है जी, इसको इससे करेंगे, ये कितने टाइम्स हो जाएगा 3 टाइम्स। और जब इसको 19 इंटू 37 करेंगे और 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 2109। ठीक है जी बच्चों, और इनको मैं ऐड कर दूंगा तो आपका जाएगा 2139, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है, 2139 डी ऑप्शन, राइट। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बट क्वाड्रेटिक का एक कंडीशन लग रही है डी लेस देन, और सेकंड कंडीशन आपका सीरीज का जो फॉर्मूला है वो लग रहा है। चलो बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका जो आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जेईई मेंस 2025 का 29 जनवरी का शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों आपका, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इक्वेशन में 2 फैक्टर्स है, फर्स्ट फैक्टर एंड सेकंड फैक्टर। अब अगर मैं इसको मान के चलूँ तो यहाँ से तो इसको एलसीएम लेके भी मॉडिफाई कर सकते हैं, बट आप एक चीज कर सकते हो, आप 1/√x को कुछ मान लो बेटा। मैं इसमें 1/√x को t अप्लाई कर रहा हूँ, जैसे मैंने 1/√x को t अप्लाई किया तो ये कितना हो गया 9t², 1/x t² बन गया, तो t² माइनस 9t प्लस 2, क्योंकि आपका 1/x कितना बन गया t² बन गया ना यहाँ से। और फिर सेकंड वाला भी सेम 2t² माइनस 7t प्लस 3 इक्वल टू 0। अब आपसे पूछा ही तो है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, तो दो क्वाड्रेटिक की बन गई, दिस ये वाली और ये वाली, और आपसे केवल नंबर ऑफ सॉल्यूशन ही पूछे हैं, और रियल हो इमेजिनरी चलेगा कोई दिक्कत नहीं। तो फर्स्ट कंडीशन, बट अपन सॉल्यूशन भी निकाल के देख लेते हैं आपके सॉल्यूशंस क्या आएंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करेंगे, 9 इंटू 2 होता है 18 बच्चों आपका, और 18 के 2 पार्ट में करूंगा कि 9 आना चाहिए, जो 6 एंड 3, सो 9t² माइनस 6t माइनस 3t प्लस 2। ऐसे ही इसका करूंगा तो मैं 3 इंटू 2 होता है 6, और 6 के 2 पार्ट करूंगा, 6 इंटू 1 7 आता है, तो 2t² माइनस 6t माइनस t प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से कितना 3 कॉमन आ जाएगा 3t, तो मैंने यहाँ से 3 को कॉमन ले लिया तो 3t बचा, यहाँ पे 2 बच गया। ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन लूंगा मैं केवल, तो 3t माइनस 2 यहाँ पे बच गया। ठीक है जी, अब यहाँ पे भी सेम सिचुएशन, आपको यहाँ से 2t कॉमन आ जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका t माइनस 3, यहाँ से माइनस कॉमन आ जाएगा तो बच्चों आपका कितना बच जाएगा t माइनस 3। ठीक है, यहाँ के फैक्टर आ गए आपके 3t माइनस 2 और दूसरा आ गया 3t माइनस 1, यहाँ से आपके आ गए t माइनस 3 और 2t माइनस 1, तो आपके कितने फैक्टर आ गए, t इक्वल टू 2/3 1/3 3 1/2। आपका अब t का वैल्यू आया बच्चों, तो रूट एक्स के इक्वल है t, तो ये कितना आ जाएगा 2/3, सेम 1/√x इक्वल टू 1/3, सेम 1/√x इक्वल टू 3, सेम 1/√x इक्वल टू 1/2। तो आपका x यहाँ से कितना आएगा 9/2, रिवर्स हो जाएगा 9/4 हो जाएगा बच्चों रिवर्स, यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 9, यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/9, और यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/4। तो आपके ये 4 सॉल्यूशन आ गए 1 2 3 4। अगर आप सॉल्यूशन पूछ रहे थे तब भी आप इसका जवाब आंसर इजीली दे सकते थे। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो है 4 सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो बच्चों। ये आपके 2 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के मैं एक वीडियो में कोशिश करता हूँ कि आपका मिनिमम टाइम का वीडियो बने और मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हो, एक्सप्लेनेशन बहुत क्लियर कट तरीके से देने की कोशिश करता हूँ आपको, ताकि आप समझ सके चीज़ों को। तो आप प्लीज़ एक बार वीडियो को देखें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।